इस वीडियो में मैं ज़िंदगी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण की चर्चा करने वाली हूँ। वो है अपने माता पिता और बड़ों के सामने असहमति स्पष्ट करना या असहमति दिखाना। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास और स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। अपनी स्वायत्तता या ऑटोनॉमी को प्राप्त करना ज़िंदगी की एक बड़ी सीख में से एक है। अगर आप अमीर भी बन गए, अगर आप सक्सेसफुल भी बन गए, लेकिन आप ऑटोनमस नहीं हैं, तो आप ज़िंदगी के चैलेंजेस के लिए रेडी ही नहीं होंगे। तब आप अपनी ज़िंदगी में संतुष्ट ही नहीं रह पाएंगे। सोचिए एक ऐसी ज़िंदगी जहाँ पे आप किसी प्रांत के राजकुमार हैं, आपके पास असीमित धन है, बहुत सारा ऐशो आराम है, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप अपने पेरेंट्स के साथ डिसएग्री नहीं कर सकते। टफ होने वाली है ऐसी ज़िंदगी। इतनी भी आसान ज़िंदगी नहीं है जितनी हमें लगती है, इतनी भी सुंदर ज़िंदगी नहीं है वो। एक अडल्ट होने का हिस्सा है, अडल्ट बन पाने का हिस्सा है अपनी ऑटोनॉमी को खोज पाना, अपने काम की जिम्मेदारी लेना, बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शंस यू टेक, और अपने फ्री विल को समझना और दूसरों के फ्री विल को समझना। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ी फ्री विल की चर्चा कर लेती हूँ। देखिए, अगर आप फ्री विल के कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे ना और उसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने लगेंगे, तो आप नोटिस करेंगे कि बहुत सारी दिक्कतें आपकी ज़िंदगी से कम हो जाएंगी। फ्री विल का मतलब है कि मैं कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हूँ तब तक जब तक कि मेरा कार्य सामने वाले व्यक्ति को कष्ट नहीं देता। ठीक उसी तरीके से सामने वाला व्यक्ति भी कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है तब तक जब तक कि उसका काम मुझे कोई कष्ट नहीं देता, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो। तो पब्लिक प्लेस में सुरीली आवाज़ में गाना गाना आपका फ्री विल है, लेकिन अगर कोई आपके गाने से असंतुष्ट हो रहा है और आपको कहता है कि चुप हो जाइए, तब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप चुप हो जाएं, क्योंकि आप अपने कार्य से सामने वाले व्यक्ति को कष्ट दे रहे हैं। अपने पेरेंट्स के सामने इस बात को प्रकाशित कीजिए कि उनके पास भी एक फ्री विल है और आपके पास भी एक फ्री विल है। उनके पास फ्री विल है कि वो आपको कितनी धन संपत्ति और कितना सपोर्ट देंगे या नहीं देंगे, और ठीक उसी तरीके से आपके पास फ्री विल है कि आप किस तरीके का काम करेंगे, अपने करियर में क्या चॉइस करेंगे। ये सारे आपके फ्री विल का हिस्सा है। जब भी आप अपने पेरेंट्स के साथ डिसएग्री कर रहे हो, असहमत हो, तब अपनी बात को असर्टिवली रखिए। असर्टिव कम्युनिकेशन में आता है सामने वाले व्यक्ति को सिचुएशन डिस्क्राइब करके बताएं। सिचुएशन के वजह से आप पर क्या बीत रही है, आपकी क्या भावनाएं हैं, उस बात को स्पष्ट करके आप सामने वाले व्यक्ति को बताएं। असर्टिव कम्युनिकेशन में ऐसा आ सकता है, उदाहरण से, मम्मी आप चाहती हैं कि मैं इस पार्टी में जाऊं, लेकिन इस पार्टी में जिस तरीके के लोग आते हैं और वो जैसी बातें करते हैं, मुझे ताना मारते हैं, उससे मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है और मैं इस दुख से बचना चाहती हूँ, इसलिए मुझे इस पार्टी में नहीं जाना। यहाँ पे पहले आपने सिचुएशन को डिस्क्राइब किया, ये नहीं कहा आपको क्या अधिकार है आप मुझे लेके जाएं, आप तो मेरी फीलिंग्स ही नहीं समझती, अपनी इच्छाओं को मेरे ऊपर डालना बंद कीजिए मम्मी, अभी मैं बड़ी हो गई हूँ, आपको कोई हक नहीं है कि आप मुझे क्या कहेंगे, कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अटैक मत कीजिए, सिर्फ सिचुएशन को डिस्क्राइब कीजिए कि सिचुएशन क्या है, पार्टी में जो लोग हैं वो ताना मारते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, और अपने फीलिंग्स को स्पष्ट कीजिए। मुझे दुख होता है, मुझे तकलीफ़ होती है, मुझे गुस्सा आता है। अपने फीलिंग्स को शब्दों में सामने वाले व्यक्ति के सामने रखिए। डिसएग्री करना आपका अधिकार है, लेकिन डिसरिस्पेक्टफुल होना आपका अधिकार नहीं है। तो जब भी आप अपने पेरेंट्स के साथ डिसएग्री करें, याद रखिए गोल्डन रूल, बात को शुरू कीजिए बहुत ही विनम्रता के साथ। अपने पेरेंट्स को ये कभी मत महसूस करने दीजिए कि आप उन्हें डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उससे उन्हें बहुत ज़्यादा कष्ट होगा, उन्हें दुख होगा। वो अपने दुख में आपको कुछ ऐसा बोल देंगे जो आपको अच्छा नहीं लगेगा।
ऐसा हो सकता है कि उन्हें लग सकता है कि अरे मेरा बच्चा तो अब मेरी बात ही नहीं सुनता, तो अपनी बात मनवाने के लिए मुझे अपने बच्चे के ऊपर ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए, ज़्यादा डोमिनेट करना चाहिए, उसकी आज़ादियों को छीन लेना चाहिए, उसे पनिशमेंट देना चाहिए। लेकिन अगर आप अपनी बात को रिस्पेक्टफुली रखेंगे तो आपके पेरेंट्स अश्योर्ड रहेंगे कि आप उनका कितना सम्मान करते हैं, लेकिन आपका मुद्दा कुछ और है। डिसएग्री करते वक्त ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सामने वाले की मंशा को समझिए। अगर आपकी मम्मी चाह रही है कि आप एक पार्टी में जाएं, तो वो क्यों चाह रही है? इसके पीछे उनका क्या स्वार्थ है, उनकी क्या इच्छा है? शायद मम्मी इसलिए चाहती है क्योंकि पार्टी में बहुत अच्छा खाना होने वाला है, जो वो चाहती है कि वो आप खाएं। शायद मम्मी इसलिए चाहती है कि आप पार्टी में जाएं क्योंकि वहाँ पे कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण लोग होंगे जिनसे आपको मिलना चाहिए और इससे आपका फ़ायदा होगा। शायद ये भी हो सकता है कि पार्टी में अगर आप नहीं जाएंगे और मम्मी को बहुत सारे सवालों को फेस करना पड़ेगा और उस वक्त वो ऑकवर्ड फील करेंगी। सो सामने वाले व्यक्ति के मंशा को समझने की कोशिश कीजिए। उस व्यक्ति को कहिए कि आप उनकी मंशा को समझते हैं। जैसे ही आप उनसे कहेंगे कि मुझे पता है आप जो कह रहे हो वो आप इसलिए कह रहे हो क्योंकि डैश डैश डैश, तो इमीडिएटली व्यक्ति समझ जाएगा कि आप उनके दृष्टिकोण को देखने की कोशिश तो कर रहे हैं। इसे हम कहते हैं एम्पैथी। जहाँ कुछ नहीं काम करता वार्तालाप में, वहाँ पे एम्पैथी हमेशा काम करता है। भले आपके पेरेंट्स इस बात को मानते हो या नहीं मानते हो, लेकिन उनसे कहिए कि डिसएग्रीमेंट इज़ ओके। शायद वो अभी भी सोचते हैं कि आप उनके लोलू पोलू प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो हमेशा उनकी बात मानते हैं, लेकिन आप अभी बड़े हो गए हैं और धीरे धीरे जब आपके विचार और उनके विचार एक जैसे हमेशा नहीं होंगे, इस चीज़ के लिए वो शायद तैयार नहीं हैं। इसलिए उन्हें बताइए कि ऐसा हो ही सकता है कि उनके विचार आपसे अलग हो और आपके विचार उनसे अलग हो, लेकिन इसका ज़रूर मतलब ये नहीं है कि आप दोनों के बीच में प्यार नहीं है। पेरेंट्स के साथ डिसएग्री करते वक्त उनकी बुराइयां मत निकालिए, उन्हें डीह्यूमनाइज मत कीजिए। आपको क्या फ़र्क पड़ता है, आप ऐसा क्यों कैसे कह सकते हैं, आप तो अपनी ही ज़िंदगी में व्यस्त हैं, आप तो अपने ही काम को देखते रहते हैं, आप तो अपना ही फ़ायदा सोचते हैं, आप स्वार्थी हैं, आप बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, आप मुझसे प्यार नहीं करते, आप तो मेरे भाई से या मेरी बहन से प्यार करते हैं। यानी कि उनको सब बुरा बुरा बोल के उन्हें डीह्यूमनाइज करना, इंसल्ट करना, उनका महत्व कम कर देना। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आप जो कह रहे हैं, आपके तर्क का, आपके आर्ग्यूमेंट का महत्व कम हो जाएगा। आपके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा दुख होगा, ये अलग, और दुख के कारण वो और ज़्यादा रिजिड हो जाएंगे, कठोर हो जाएंगे। आर्ग्यूमेंट को जीतने का बेस्ट तरीका, भले वो आपके पेरेंट्स के साथ हो या किसी और के साथ, वो है विनिंग नहीं, विन विन। देखिए कि कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है क्या जिसमें आपकी भी बात रह जाए और सामने वाले का भी काम हो जाए। जब दोनों व्यक्ति जीत पाएंगे थोड़ा थोड़ा, तब दोनों को ही अच्छा लगेगा। लेकिन याद रखिए, दोनों के थोड़े थोड़े जीतने के लिए ज़रूरी है कि दोनों को ही थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। जब कोई भी एडजस्ट करने को रेडी नहीं होगा और इसी बात के ऊपर ज़िद करेगा कि पूरी बात मेरी ही मानी जानी चाहिए, पूरी जीत मेरी ही होनी चाहिए, जब इस तरीके का एटीट्यूड होगा तो कोई भी नहीं जीत पाएगा और आर्ग्यूमेंट लंबा खिंच जाएगा। आर्ग्यूमेंट करते वक्त हमेशा इस बात को याद रखिए कि ऐसा हो ही सकता है कि आपके पेरेंट्स गलत हैं, गलती कर रहे हैं, उनसे कोई चूक हो रही है। इस तरीके का एटीट्यूड मत रखिए कि उनसे कोई गलती होनी ही नहीं चाहिए, वो कहीं पे गलत जाने ही नहीं चाहिए, और अगर गए तो आप उसको सह ही नहीं सकते। आपके पेरेंट्स भी इंसान हैं, हो सकता है उनका कोई गलत ओपिनियन है, हो सकता है उनके सोच गलत है, दृष्टिकोण गलत है, लेकिन आप इस चीज़ को मान लीजिए कि इंसान तो गलती करते हैं, तो आपके पेरेंट्स भी गलती कर सकते हैं, एंड इट इज़ ओके। माफ़ किया जा सकता है, इग्नोर भी किया जा सकता है। एक गलती जो हम हमेशा आर्ग्यूमेंट्स में करते हैं, जो
हमारे ईगो की वजह से होता है वो है अपनी गलती नहीं मानना। अगर तर्क करते करते आपको लगने लगे कि असल में आपका ही दृष्टिकोण गलत है, असल में आपके ही विचार में कहीं गड़बड़ी है, तो फिर उस दृष्टिकोण को छोड़ने के लिए रेडी हो जाइए। जब आप आर्ग्यूमेंट्स में फ्लेक्सिबल हो जाएंगे और अपने पॉइंट्स को छोड़ने के लिए रेडी होंगे क्योंकि आप गलत थे, तब धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके पेरेंट्स भी इसी व्यवहार को कॉपी करने लगेंगे। अगली बार जब वो गलत होंगे तो तब ऐसा हो ही सकता है कि वो भी अपनी गलती मान लेंगे, अपने ओपिनियन को चेंज कर लेंगे। जैसे क्रिकेट की बैटिंग में अच्छे रन स्कोर करने के लिए अच्छी पिच काम आती है, ठीक उसी तरीके से अगर आप आर्ग्यूमेंट को जीतना चाहते हैं या अच्छे से आर्ग्यू करना चाहते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, तो एक अच्छी पिच ज़रूरी है। पिच ये है कि आप अपने पेरेंट्स से बात शुरू करने से पहले कहिए, देखिए मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे कुछ कहना है जो मुझे लगता है कि आपके विचार से थोड़ा अलग है, आपके विचार से थोड़ा अलग है, लेकिन क्या फिर भी आप मुझे मौका देंगे अपने विचार को आपके सामने रखने का? जब आप अपनी बात को इस तरीके से रखेंगे तो आपने सामने वाले को एक ऐसा प्रश्न दे दिया है जिसका आंसर उस व्यक्ति को यही देना है कि हाँ, आपका विचार मेरे से अलग हो सकता है, लेकिन अपनी बात को रखो, तुम रख तो ज़रूर सकते हो। साथ ही साथ आपने बात की शुरुआत में ही कह दिया कि मैं आपका बहुत आदर करता हूँ, आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट, तो ठीक उसी पॉइंट पे आपके पेरेंट्स के जो डिफेंसेस हैं वो नीचे आ जाएंगे, वो रिलैक्स्ड हो जाएंगे, आपकी बात सुनने के लिए ज़्यादा रेडी होंगे। अगर एक अंधा हाथी के सूंड को हाथ लगाने लगे तो उसे लगेगा कि हाथी तो पेड़ के जैसा मोटा है, और अगर एक इंसान हाथी के पूंछ को हाथ लगाएगा, अगर वो अंधा है, तो उसे लगेगा कि हाथी तो रस्सी के जैसा पतला है। दोनों के ही दृष्टिकोण अलग अलग है, दोनों पूरी तरह से सही भी नहीं है, दोनों पूरी तरह से गलत भी नहीं है। आर्ग्यूमेंट्स में भी ठीक यही होता है। आप आर्ग्यू करते वक्त अपने पेरेंट्स से कहिए कि मैं आपके पर्सपेक्टिव को देख पा रहा हूँ, इस ही सिचुएशन को देखने का एक अलग दृष्टिकोण नज़रिया भी हो सकता है, और वो ये है, जब आप सामने वाले के नज़रिए को एक्नॉलेज करेंगे, मानेंगे, थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंस देंगे, तब वो भी आपके नज़रिए को खुले मन से सुनने के लिए रेडी हो जाएंगे। पिच करने का एक और तरीका है अपने पेरेंट्स को कहना कि मैं आपके सामने कुछ ऐसे एविडेंस दे सकता हूँ जिससे मेरी बात प्रूव हो जाएगी, लेकिन क्या आप उस एविडेंस को देखने के लिए तैयार होंगे? क्या आप हिम्मत से उसे देख लेंगे? बुरा तो नहीं मानेंगे? जैसे ही आप ये कह देंगे, इस सवाल का जवाब यही होना है कि हाँ, अगर आपके पास एविडेंस है तो दिखाओ, और जैसे ही आप अपने आर्ग्यूमेंट को एविडेंस के साथ सपोर्ट करेंगे, आप देखेंगे कि सामने वाला व्यक्ति शायद आपकी बात को मान ले। डिसएग्री करने के ये तरीके सिर्फ पेरेंट्स के साथ ही नहीं, किसी भी अथॉरिटी फिगर के साथ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इस वीडियो में तो मैंने बहुत सारे टेक्निक्स की चर्चा की। किसी आर्ग्यूमेंट में किसी टेक्निक को यूज़ कीजिए तो किसी आर्ग्यूमेंट में किसी और टेक्निक को यूज़ कीजिए। टेक्निक्स यूज़ करते 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 आप एक दिन देखेंगे कि अपने आप ही आप आर्ग्यू करने में बहुत ही ज़्यादा माहिर हो गए हैं, और आपके रिलेशनशिप्स भी स्ट्रॉन्ग ही रहते हैं आर्ग्यू करने के बावजूद। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया है। कितना पसंद आया है वो तो लाइक बटन देखकर ही पता लगेगा। इस वीडियो को दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे देश की एक बड़ी समस्या यही है कि हम एक दूसरे के साथ अच्छे से डिसएग्री नहीं कर पाते। चैनल का मंत्र ये है कि जब भी कोई आपसे पूछे आप कैसे हो, तो याद से कहिएगा, मैं खुश हूँ। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।